अगेन फिर आज सेकेंड टॉपिक लेके आए हम लोग। लास्ट इसके प्रीवियस वीडियो हम लोग मैथ्स का देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लिटरेचर और साइंस के बारे में। ओके, हाउ वी कैन अचीव 90% प्लस मार्क इन द 90 days। ओके, जैसे कि हम लोग साइंस की बात करें, साइंस होते क्या है बेसिकली, यू नो वेरी वेल। ठीक है, साइंस इज सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द कंसेप्चुअल थिंग्स। ठीक है, तो कंसेप्चुअल में हमारे पास तीन ही तो चीज़ होते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो रिवर्सेबल प्रोसेस में हम लोग देखते हैं क्या, फिजिक्स एक क्या मैथ का मिरर है, केमिस्ट्री क्या है रिएक्शन है, और बायो क्या है हमारा नेचर है। ओके, इतना ही पार्ट्स है। तो हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं, तो सिम तो फिजिक्स में जब भी कुछ लिखेंगे आपको फार्मूला ज़रूर डालना है। कुछ भी आप लिखेंगे कोशिश करना फार्मूला प्लस फिगर, इसमें एडिशन हो जाएगा। ओके, तो एग्जांपल बता दें, जैसे फिजिक्स में कुछ भी अगर ओम्स लॉ लिखने जा रहे हैं, ओके, तो लिटरेचर में उसके फिगर भी ड्रॉ करो। वो क्वेश्चन में कुछ भी वो, लेकिन आपको फिगर ड्रॉ करना है। जो एग्जामिनर है आपका कॉपी चेक करने वाला, उसके आई ड्रॉ होने चाहिए आपकी कॉपी में, उसने कुछ डिफरेंट किया है, कॉपी आपकी डिफरेंट। जैसे यूपीएससी एमपीएससी कॉपी जो लिखते हैं हम लोग, तो उसमें यही चीज़ तो देखे जाते हैं, कैसे मार्क्स छूट जाते हैं सबके। तो यही चीज़ आपको क्रिएटिविटी ये आज अगर डेवलप करेंगे तो आपकी जो एम्स होगी यूपीएससी एमपीएससी वट एवर, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल। तो अभी से इस चीज़ को हम लोग क्या डेवलप, कोई सोचते नहीं इस चीज़ को, सीधा गाइड में है या तो गूगल पे रखे हैं, नोट्स वगैरह उठाया रट लिए और चल दिए, ऐसा नहीं। तो पहला है ना, नोट्स तो कंपाइल करो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, कंपाइल योर नोट्स फ्रॉम बुक एंड डिफरेंट सोर्स और योर सेल्फ टू, खुद से भी कुछ सोचने का। दूसरा क्या सोचना है इस पे ज़्यादा, फॉर्मूला, फॉर्मूला पुट होना ही चाहिए। अगर कोई सम्स भी बना रहे हैं तो फिगर ड्रॉ करना। और तीसरे हम लोग बात करेंगे फिगर, फिगर प्लस स्केचिंग। स्केचिंग इंपॉर्टेंट, सिर्फ फिगर बना के नहीं छोड़ सकते, उसको लेवलिंग भी करना आना चाहिए आपको। स्केचिंग बेटर होगा, और प्लस लेवलिंग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे लेवलिंग, उसको क्या 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 है। तो फिगर के साथ जो आप डेफिनेशन क्रिएट करेंगे वन ऑफ द बेस्ट होगा। इससे आपको मार्क्स क्या है, कोई काट, अगर 2 मार्क्स है 2/5 भी रहेगा ना, 5/5 मिलेगा। क्योंकि पहला तो डेफिनेशन लिख दिया है, 1.5 मार्क, 1.5 मार्क फार्मूला मिलेगा, 1.5 मार्क इसमें मिलेगा, वन। तो आपको जितने वेट रहते हैं मार्क्स, उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो इवेल्यूटिव है आपको हर स्टेप्स पे है। जैसे कि कुछ भी अगर आप ये ले लो, आपने ये पिरामिड सप्लाई, तो आपको इसकी स्केचिंग करना है। स्केचिंग के साथ इसके जो डाटा लिखे हुए हैं ना, उस पे से भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है। ओके, जैसे इवोल्यूशन है, चैप्टर है, और कुछ भी अगर आ रहे हैं जैसे सेल्स, तो उसके जो फीचर्स हैं फिगर्स हैं सारा आपको मैंडेटरी लिखना पड़ेगा। ओके, तो इससे क्या है ना, मार्क्स आपकी मैक्स टू मैक्स आएगी और कटने की संभावना बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी। और इससे आपको मार्क्स इजीली मिल सकती है क्योंकि आपने किया है ये काम। तो ये बेसिकली समझा। अभी हम लोग अगर आते तो केमिस्ट्री के सेक्शन में, केमिस्ट्री क्या है ना, बहुत इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही किसी किसी को हार्ड भी लगते हैं। तो समझने का अपना अपना नज़रिया है, और जितनी आप इसमें इंटरटेन करेंगे समझेंगे उतना आपको हेल्प होगा। डेली आप क्या करो, जितने भी फार्मूला है, अभी जैसे कि हम लोग H2SO4 ले लिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो होते हैं, गुड, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, काम होते हैं, वो सोचना है आपको। जैसे हम लोग मीथेन ले लिए, हम लोग बोलेंगे क्या इस बार कार्बन कंपाउंड से पूरी चैप्टर ही नहीं आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे। क्योंकि ये जो पूरी चैप्टर का ये लिंक है, कार्बन का है, तो ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो आपको बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको लेना ही है। ठीक है, अब मीथेन का फॉर्मूला पूछ देगा, नहीं लिखेंगे, बोलेंगे कार्बन कंपाउंड से है ही नहीं है, वहाँ बोल पाएंगे क्या। तो इसकी
कंसर्निंग जो पार्ट्स है, क्योंकि इसमें सी लगा हुआ है तो कार्बन तो पढ़ना है वहाँ पे आपको CH4 के लिए। आप बोल देंगे यहाँ पर क्या, इथाइल का फॉर्मूला लिखो, तो बोलेंगे नहीं था ये क्या, अल्केन अल्केन अल्काइन नहीं थे, तो ये नहीं, आपको फंड लेना है और इसके जो कैसे इसके प्रिपरेशन होते हैं वो भी आपको समझते हुए जाना। ओके, क्लियर? क्योंकि बिना इसके तो आप, बिना ओसी के क्या है ना, केमिस्ट्री जीरो है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हर जगह काम आएगी जहाँ जहाँ आप जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है, रिएक्शन को ज़्यादा माइंड करने का है, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी केमिकल रिएक्शन तो आ रहा है ना। अब उसने बोले कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो आ रहे हैं ना आपको चैप्टर पूरा, तो इसमें केमिकल रिएक्शन दे देगा। CH4 को DSL डायरेक्ट सनलाइट से करेंगे तो क्या निकलेगा, तो आपको तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगी और Cl2 करने से। तो ये क्या बोलेंगे, CH4 होता है क्या, ऐसा क्या वहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, रिड्यूस जो सिलेबस है ना, रिड्यूस योर marks can be reduced, so you have to think carefully on your reduced syllabus and move as your perspective way, जो आपके गोल्स है, जो आपकी डेस्टिनेशन है। तो इसमें केमिस्ट्री में अपन क्या देख पाएंगे, रिएक्शन को ज़्यादा माइंड करें, कुछ भी अगर टॉपिक्स है उसको लॉजिकली सोचने का उसमें, और आपकी जो आंसर होगी तो उसमें रिएक्शन ज़रूर पुट करिए। ओके, जैसे कि POP है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना रहेगा। ओके, यूरिया बनाना है, तो इन सब पे जैसे शुगर को चेंज करना है, तो इस सब पे आपको काम करना है ज़्यादा ज़्यादा। अभी एक लास्ट हम लोग मेन क्या देखते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमको क्या मिल रहा है, नेचर के बारे में समझना होता है, जानना होता है, उसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना होता है। ठीक है, बायो में सबसे मेन क्या है ना, उनके जो वर्ड्स लिए गए हैं, जैसे हमारे पास सारे वर्ड लैटिन और ग्रीक से उठ के आए। ओके, तो सबसे कोई डेफिनेशन अगर क्रिएट करे ये चीज़ ज़रूर लिखे फर्स्ट। सेकेंड चीज़ जो है ना, किसने वो टर्म्स को क्वाइंट किया है वो चीज़ लिखे। ओके, जैसे कि जेनेटिक्स, हु क्वाइन द टर्म जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम लोग डाल सकते हैं। फिर उसके प्रिंसिपल कौन दिया जाता, तो मैंडल्स। फिर इनके जो थर्ड पार्ट्स में आएंगे, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने का, बिना साइंटिस्ट के पहला 3 पार्ट्स आपको लिखना ही पड़े। लैटिन वर्ड कौन सा लिया है, लैटिन जब, ठीक है, जैसे बायोलॉजी कहाँ से उठ के आया है, तो बायोस वर्ड से। बायोलॉजी कहाँ से आया, बायोस वर्ड से। बायोस मतलब क्या था, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड यहाँ से लिखेंगे। अभी बायोलॉजी टर्म को किसने प्रपोज किया, तो इसके डिफरेंट कैरोल्स लिनियस, उसके साइंटिस्ट लिख देंगे उनके। फिर उनके कुछ साइंटिस्ट का थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, फिर अगर इनके बाद अगर हम लोग आते हैं, पहले ये फंडामेंटल बॉडी रेडी करना है, फिर आगे हम लोग देख। फिर इसके बाद साइंटिस्ट, इनके फिर ड्रॉबैक्स, इसने कितने अचीवमेंट किए। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का काम करेगा उस साइंटिस्ट का, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, और फिर हमको कोई डेफिनेशन हुआ तो इनके एक फ्लो चार्ट इसमें मैंडेटरी बनाना। ओके, फ्लो चार्ट, जैसे पिरामिडल का कुछ फ्लो चार्ट्स है तो अपन देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का फ्लो चार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जैसे हमारे पास फ्लो चार्ट्स है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है ये हमारे साथ। फिर यहाँ पे हमारे सेलेब्री ग्लैंड में एंट्री मारे, सेलेब्री ग्लैंड की बात होती है। फिर हमारे पास लैरिंग्स, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टोमैक, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा चीज़ होते हुए मूव करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग फ्लो चार्ट एक मैंडेटरी बात डालना है। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करो तो बेस्ट है। ओके, तो इस तरह से आप अपने आप को इसमें अरेंज करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको, लैटिन एंड ग्रीक जो भी वर्ड्स आते हैं उसको आप पढ़ो और ध्यान दो। बुक्स में नहीं है तो आप गूगल पे आज बहुत सारे सोर्सेज जाके ढूंढ सकते हो, विकीपीडिया पे 2 सेकंड मिले। जितने टाइम आप उसमें
किसी वीडियो को सर्च करते हैं, इससे बेटर है कि आप ये चीज़ सर्च करो। स्टेटस पे जो पुट करते हैं आप लोग फ़ोटो, तो अभी 90 डेज बचे, उस 90 डेज को स्टडी कर सकते हैं हम लोग। तो स्टेटस कम देखना करें, और दूसरी, ठीक है, उससे भी बेटर है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग। प्लस साइंटिस्ट प्लस मेरिट में यही आपको 90 डेज है ना, आपको हीरो प्लस जीरो बना सकते हैं। तो थिंक योर सेल्फ, इट्स योर वे, इट्स योर पाथ, इट्स योर विजन ऑफ सक्सेस। Okay, thank you a lot, thank you for your watching and give your precious time. It's ये हेल्पफुल होगी काफ़ी अच्छे से, आप इसको माइंड करो, थिंक कीजिए 90 डेज एंड क्रिएट योर मार्क्स। थैंक यू a lot.